हाय एवरीवन। लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग नेव बार बनाएंगे, लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे और एक कैटेगरी वाला पेज भी बनाने वाले हैं। इवन मैं आपको एक बार के लिए डेमो ही दिखा देता हूँ, आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान रह जाएगा। सो ये वाली फंक्शनैलिटी आपको लग रहा होगा कि लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी, बट अब यहाँ पे जो ये नेव बार है ना ऊपर वाला, ये कॉमन हो चुका है। इवन अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ या फिर कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये चीज़ सेम ही रह रही है। इवन नीचे कोई कंटेंट आ नहीं रहा, दैट्स फाइन, ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। बट अभी के लिए आप लोग इसको कॉमन देख पा रहे हो दोनों स्क्रीन के ऊपर। और जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी भी काम करेगी। इसके बाद अगर आप लोग वापस से डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करोगे, नहीं जा पाओगे, कैटेगरी वाले पेज के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर बनाने वाले हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें एक राउट बनाना है कैटेगरी वाले पेज के लिए। देन एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे ताकि हम लोग कॉमन नेव बार बना पाएं, जहाँ इसके लिए कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। देन हम लोग डेटा को व्यू से कंपोनेंट में पास करेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी बिकॉज जो हमारा कॉमन कंपोनेंट रहेगा वो नेव बार के लिए रहेगा, और उसके अंदर जो नेम आता है ना वहाँ पे वेलकम अनिल या फिर वेलकम एडमिन वाला, सो वो हमें पास करना पड़ेगा व्यू से कंपोनेंट पे। देन हम लोग लॉगआउट वाला फीचर भी बनाने वाले हैं। और हाँ, ये हमारी प्लेलिस्ट है लारावेल प्रोजेक्ट के लिए। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सोर्स कोड आपको गिटहब के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं जाऊंगा web.php वाली फाइल के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग राउट्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो एक और मैं यहाँ पे राउट बनाता हूँ कैटेगरी के लिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं एडमिन कैटेगरी। इवन कैटेगरीज लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज का ऑप्शन रहेगा और न्यू कैटेगरीज वगैरह ऐड भी कर पाएंगे उस पेज के ऊपर। और एक हम लोग कैटेगरी वाला फंक्शन भी बनाने वाले हैं हमारे एडमिन कंट्रोलर के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं एडमिन कंट्रोलर में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे देन इस पे मैं एक फंक्शन ऐड करता हूँ कैटेगरीज के नाम से। पैरामीटर वगैरह अगेन इसके अंदर भी कुछ नहीं रहेगा, और सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ को रखी है, सेशन से पहले डाटा निकालना है, देन चेक करना है कि अगर सेशन है देन हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाला पेज लोड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग एडमिन लॉगिन वाले पेज के ऊपर लेके चले जाएंगे। इसके लिए हम लोग जल्द ही एक मिडलवेयर भी बनाएंगे बिकॉज इसकी ज़रूरत हमें, जो ये वाला कोड है ना कंडीशन कि सेशन के अंदर डाटा है कि नहीं है, इसके लिए इसकी ज़रूरत हमें बहुत जगह पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग एक मिडलवेयर भी जल्दी ही बना लेंगे, बट अभी के लिए हम लोग ऐसा ही रखते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो इस पार्ट के अंदर हमें पूरी करनी है। देन मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके एक कैटेगरी वाला व्यू भी बना लेता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम क्या है, कैटेगरीज। सो हमारे पास एक ये भी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिन जो हम लोग पेज लोड करवा रहे हैं ना, इसकी बजाय आपको यहाँ पे कैटेगरीज वाला पेज लोड करना है यहाँ पे, राइट। और जो डेटा है ये भी बेसिकली इसी तरीके से जाएगा बिकॉज वहाँ पे भी हमें हेडर के अंदर डाटा को दिखाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑलराइट, ओके। अब नेव बार वाले लिंक पे चलते हैं जो हम लोगों ने एडमिन वाले पेज के ऊपर बनाया। और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे पाथ दिया है ना एडमिन कैटेगरीज वाला, ये हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन कैटेगरीज इस तरीके से, ठीक है। सो अब देखते हैं इसके ऊपर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो हम लोगों ने यहाँ पे पेज बनाया था इसके अंदर कुछ है नहीं, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बस एक H1 टैग ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं अभी चेंज करूँगा बट जस्ट कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे एडमिन कैटेगरीज मैंने लिख दिया। सो मैं एक लॉगिन करता हूँ अब अनिल, और यहाँ पे डालूंगा anil@123, लॉगिन करेंगे। और अब अगर मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाला पेज ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड के ऊपर प्रॉपर सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो हेडर है ही नहीं हमारे पास। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉमन हेडर चाहिए, और कॉमन हेडर के लिए हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो अगेन मैं वापस से टर्मिनल ओपन करूंगा, इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ नेव बार। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से नेव बार ठीक है। और जैसे हम लोग नेव बार बनाएंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो फाइल्स बनी हुई मिलेंगी आपको व्यूज़ के अंदर ही। एक तो मिलेगा आपका कंपोनेंट वाली फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स, देन यहाँ पे नेव बार वाली फाइल, राइट। इसके अंदर आपका UI वाला कोड रहेगा। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे सो यहाँ पे आपको व्यू के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर ये वाली फाइल भी मिलेगी। अगर आपको कुछ लॉजिकल काम करना है तो इस फाइल के अंदर कर सकते हो। अभी डाटा वगैरह पास करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका हम लोग थोड़ा बहुत यूज़ करके भी देख लेंगे। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नेव बार वाला कोड है इसको हटा देते हैं, ये वाला, इस वाले कोड को मैं कॉपी करके
पूरा का पूरा इस तरीके से। इवन ये जरूरत नहीं है, बस जो नेव बार वाला एरिया ना, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम लोग रख देते हैं जो कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार वाली जो फाइल है यहाँ पे मैंने रख दी। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे करना है, एक बार के लिए मैं, अच्छा ये हटाता नहीं हूँ, पहले मैं आपको एरर दिखाऊंगा, देन इसको हटा के फिर हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, अगर देखा जाए तो एडमिन से इसको हमने हटा दिया, और अगर मैं अब यहाँ पे डैशबोर्ड वाली फाइल के ऊपर जाता हूँ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, राइट। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है एक्स, ये इसका सिंटैक्स होता है, और जो कंपोनेंट का नाम आपने रखा है जो कि है नेवबार, राइट, और इसको यहाँ पे इसी तरीके से क्लोज भी कर दोगे, एक्स देन नेवबार। डेटा कैसे पास करना है वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। और देन अब यहाँ पे कह रहा है कि नेम वेरिएबल इसको मिला नहीं, कौन से नेम वाले वेरिएबल की बात कर रहा है, इसके, बिकॉज ये हमने अभी पास नहीं करा। पहले तो हमारे पास ये कंट्रोलर से पास हो रहा था ब्लेड वाली ये व्यू वाली फाइल के अंदर, राइट, बट अभी तो है ही नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ पास करने का, तो मैंने एक बार के लिए हटाया। अब आप देखो सही काम कर रहा है यहाँ पे। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर भी लेके चलता हूँ, जो सेम हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्पोनेंट रखा है, तो वहाँ पे भी सही काम करेगा। मैंने इसको भी इवन मैं तो पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए। रीज़न इसका ये है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे जो HTML वाली चीज़ें हैं, टाइटल वगैरह, ये भी ऐड नहीं करा हुआ। सो मैं यहाँ पे आके इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पे डाल दोगे एडमिन कैटेगरी पेज, कैटेगरीज पेज, इस तरीके से, राइट। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कैटेगरी के ऊपर और होम पे सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक डैशबोर्ड का ऑप्शन भी होना चाहिए वापस जाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, नेवबार के अंदर जो हमारे पास कैटेगरी है ना, इसके बराबर ही मैं एक डैशबोर्ड वाला पेज भी बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड, लिंक बना देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डैशबोर्ड इस तरीके से। यहाँ पे आते हैं, डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, डैशबोर्ड पे आ रहा है, कैटेगरी के ऊपर आ रहा है, बट अब यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, राइट। और ये लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी है, जो लॉगिन वाली है ना, इसकी जगह पे तो लॉगआउट वाली चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे तो लॉगआउट लिखेंगे हम लोग, राइट, लॉगआउट, ये हो गया। और यहाँ पे नाम भी आना चाहिए। नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो ये है हमारा एडमिन वाला पेज, और एडमिन वाले पेज के ऊपर हमारे पास डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंट्रोलर खोल के दिखाऊँ ना, तो यहाँ से हम लोग नेम पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी एडमिन के अंदर भी और कैटेगरी के अंदर भी, राइट। तो इसको अब पास करना है हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, नेम बता दोगे, और नेम में क्या पास करोगे, बेसिकली $नेम, राइट, बिकॉज यहाँ पे नाम आ रहा था। और सेम चीज़ आपको जो आपका कैटेगरी वाली फाइल है इसके अंदर से भी करनी है, यहाँ से भी गई, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ से नेवबार में पास तो कर दिया, बट नेवबार पे दिखाना कैसे है, इस चीज़ के लिए आपको जो ये डाटा है इसको आपको पहले लेके एक्सेस करना पड़ेगा navbar.php वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना सकते हो किसी भी नाम से, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पब्लिक नेम से ही बना लेता हूँ, राइट। देन यहाँ पे लिख देंगे $नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा ताकि कुछ एरर वगैरह ना आए अगर डाटा पास ना हो। तो यहाँ पे करना है दिस नेम इक्वल टू $नेम, और यहाँ पे $दिस आएगा, ठीक है। ये चीज़ें कर दी, इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जो ये नाम है ये एक्सेसिबल है कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर। देन अब आपको क्या करना है, जाना है आपके कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर, जो कंपोनेंट कॉमन फाइल है यहाँ पे, और वेलकम $नेम। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार के लिए, आना तो चाहिए था, आया क्यों नहीं है। कैटेगरीज के ऊपर आ रहा है, अच्छा ओके, कैटेगरीज के ऊपर तो ये चीज़ दिख रही है, डैशबोर्ड के ऊपर ये चीज़ नहीं दिख रही है, बिकॉज डैशबोर्ड से अभी तक हम लोगों ने पास ही नहीं करी है, राइट। देखो कैटेगरीज के ऊपर तो हम लोगों ने यहाँ से नाम पास कर दिया, आप देख पा रहे हो, बट कैटेगरीज के ऊपर हमने अभी एडमिन के ऊपर नहीं करा पास। कैटेगरी पे भी कर दिया है, इस पे भी कर दिया, बट प्रॉब्लम कहाँ है, आई गेस या तो फाइल सेव नहीं हुई थी प्रॉपरली, बट आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे भी और कैटेगरी पे भी, दोनों पे भी ये हमें चीज़ दिख रही है, राइट, प्रॉपर दिख रही है। अब लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी भी तो इंप्लीमेंट करनी है, इस पर भी तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि लॉगआउट का अगेन राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैं एक राउट बना लेता हूँ सिंपली, और यहाँ पे करता हूँ एडमिन लॉगआउट
यहाँ पे हम लोग कर देंगे लॉगआउट इस तरीके से, ठीक है। और लॉगआउट वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा हमारे कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे करेंगे फंक्शन लॉगआउट, और जैसे हम लोग यहाँ पे सेशन निकाल रहे थे ना, इसी तरीके से यहाँ से अब सेशन को फॉरगेट करना है। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है फॉरगेट करके एडमिन वाली की का, देन इसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे एडमिन वाले पेज के ऊपर, लॉगिन वाले पेज के ऊपर, राइट। देन अब आप चेक करोगे मैंने लॉगआउट करा और कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न क्योंकि इसको हम लोगों ने अभी तक जो web.php में राउट बनाया ना हमने यहाँ पे, इस पर रिडायरेक्ट नहीं करा। तो इसको कॉपी करना आपको, या फिर टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो नेवबार है इसके अंदर यहाँ पे डाल दो, राइट। देन अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया लॉगिन वाला पेज। एंड वापस से अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ या फिर कैटेगरीज पे जाने की कोशिश करता हूँ तो काम नहीं करेगा, राइट। कैटेगरीज कहीं भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो चल नहीं रहा। अच्छा, ये तो एडमिन कैटेगरी थी, राइट, एडमिन कैटेगरी, इस पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। देन इस चीज़ के लिए आपको अब अगर वापस से लॉगिन करोगे इस तरीके से, देन ये प्रॉपरली जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डैशबोर्ड पे भी एंड कैटेगरी के ऊपर भी, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी वाला पेज बनाएंगे जिससे यूजर कैटेगरीज वगैरह को ऐड कर पाएगा, और पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे साथ के साथ कैटेगरीज को डिस्प्ले भी करवा देंगे ताकि डिलीट वगैरह करने की जो चीज़ें हैं वो आप लोग आराम से कर पाओ, राइट। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स अगेन।